अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी ओनर है या अपना ट्रैवल बिजनेस चला रहे हैं और आप अभी भी अपने बिजनेस को ट्रेडिशनली और मैन्युअली रन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रैवल नेविगेटर को यूज़ करके अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सकते हो। बाय मॉडर्नाइज मेरा मतलब है कि आप अपने पूरे बिजनेस के ऑपरेशंस को, चाहे वो आइटनरीज बनाना हो, चाहे वो बुकिंग्स ट्रैक करना हो, चाहे वो क्लाइंट का कम्युनिकेशन मैनेज करना हो या इनवॉइसेस बनानी हो, आप अपने पूरे बिजनेस के ऑपरेशंस को एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो। अपने लिए इनवॉइसेस बना सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हो। पूरे जितने भी आपके बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो आप एक ही डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हो। चाहे आप फ़ोन से अपने बिजनेस मैनेज करो या लैपटॉप से मैनेज करो, आप अपने पूरे बिजनेस को ऑनलाइन डिजिटली रन कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या क्या कर सकते हो और कैसा आपका सिस्टम रहेगा। आपने देखा होगा कि आपको जब लीड्स आती है, आपको उन लीड्स के उनको मैनेज करना पड़ता है, उनको आइटनरी सेंड करनी पड़ती है, उनको इनवॉइसेस सेंड करनी पड़ती है और लास्ट में आप उनसे टेस्टिमोनियल्स लेते हो। अब इस प्रोसेस को करने में बहुत टाइम जाता है, आप बहुत सारे टूल्स को यूज़ करते हो और बहुत सारे ऐसी दिक्कतें आती हैं रोज़मर्रा की इन प्रोसेसेस में जो आप नहीं चाहते हो। तो इस उनके लिए हमने ये टूल बनाया आपके लिए जिसका नाम है ट्रैवल नेविगेटर। इसमें आप अपने पूरे क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो, उनके साथ हमने क्या क्या बात की, कॉन्टैक्ट वगैरह सारा कुछ आप उनका मैनेज कर सकते हो। आप उनके लिए आइटनरीज़ बना सकते हो, वो भी इस लेवल की आइटनरीज़। आप देख सकते हो डिज़ाइन कैसा है हमारी आइटनरीज़ का। ये आपको मैन्युअली नहीं बनाना है, आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है मैन्युअली, आपको बस क्लाइंट की डिटेल्स डालनी है और ऐसी ऐसी आइटनरीज दिखेंगी आपको। ये रहा हमारा पहला डिज़ाइन, ये रहा हमारा दूसरा डिज़ाइन। पूरा विजुअली अपीलिंग और स्ट्रक्चर डिज़ाइन है जो आपके कस्टमर को इम्प्रेस करके ही छोड़ेगा। ये ऐसा डिज़ाइन नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर दिया तो कहीं पे डिटेलिंग गलत होगी, कहीं पे इंफॉर्मेशन गलत होगी, कुछ टेक्स्ट का एरर होगा। पूरा हमने आपके लिए रेडी टू यूज़ सिस्टम रखा है, आपको बस डिटेल्स डालनी है, आपकी आइटनरीज बन जाएंगी। ये रहा हमारा तीसरा डिज़ाइन और इस डिज़ाइन में हमने पूरा वो सब कुछ रखा है जो एक आइटनरी में होना चाहिए। और अगर कुछ नहीं भी है तो वो आप हमसे बता सकते हो, तो हम उसमें ऐड कर सकते हो। मगर अभी एज ऑफ नाउ हमने इसमें पूरा जो भी एक आइटनरी में होना चाहिए उससे ज़्यादा ही रखा है, कम नहीं रखा है, और वो भी एक ब्यूटीफुल और एलिगेंट डिज़ाइन में। ये रहे हमारे तीसरे डिज़ाइन का ओवरव्यू, ये रहा हमारा चौथा डिज़ाइन, और ऐसे ही एक दो डिज़ाइन और भी हैं। और इस सॉफ्टवेयर में आप आइटनरीज तो बना ही सकते हो पर इनवॉइसेस भी दे सकते हो, वो भी जीएसटी और नॉन जीएसटी इनवॉइसेस इंक्लूडिंग द पेमेंट्स जो उस कस्टमर ने पास्ट में की हो। अगर आपके इस कस्टमर ने आपके साथ एक ट्रैवल पैकेज बुक किया है और इसने अपनी पेमेंट कुछ पार्ट्स में देनी है, कुछ सेगमेंट्स में देनी है, वो एक ही साथ पेमेंट नहीं कर सकता है, तो वो आप पेमेंट भी ट्रैक कर सकते हो, इसने कब कितना दिया था और अभी इसका कितना बैलेंस और कितना इसका अमाउंट रहता है। और उसी के साथ साथ आप स्पेसिफिक होटल और कैब के लिए आप उनको वोचर भी दे सकते हो। अगर आपका क्लाइंट किसी होटल में स्टे करने वाला है, आप उनको ये वोचर दे सकते हो कि ये रहा आपका इस होटल का वोचर। इससे आपका एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होगा। और जिन बिजनेसेस का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, टॉप नॉच होते हैं, उनका बिज़नेस भी अच्छा चलता है, उनका बिज़नेस में आरओआई भी अच्छा होता है। क्योंकि कोई पसंद नहीं करता है कि आप एक ऐसे बिज़नेस के साथ डील कर रहे हो जो अपने काम में प्रोफेशनल हो ना हो, जिनको अपने काम में महारत ना हो। तो ये सिस्टम आपको वो सब कुछ देगा जो आपको अपने बिज़नेस में नीड है। इस बिज़नेस में आप पूरा क्लाइंट के आने से क्लाइंट के जाने तक पूरा मैनेज कर सकते हो। आप इस सॉफ्टवेयर में अपना एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपके साथ ट्रिप करता है किसी जगह, आप उसको ट्रैवल की सर्विस देते हो, आप उनसे उनका फीडबैक भी ले सकते हो। आप लिंक सेंड कर सकते हो, वो अपने उस लिंक से उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़, और वो जो फ़ोटोज़ वीडियो शेयर करेंगे वो आप अपनी गैलरी में दे सकते हो इधर।
और ये गैलरी फुल्ली शेयरेबल है। अगर आपका फिर फ्यूचर में कोई और क्लाइंट आएगा और आपको उनको दिखाना है कि क्या क्या आपने टूर कराए हैं लोगों को, तो आप ये सेंड कर सकते हो और कोई भी इसको देख सकता है। ये पब्लिक रहेगा आपके लिए। ना ही सिर्फ इतना, जो आप ये आइटनरीज उनको सेंड करोगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि पीडीएफ बनानी है इसकी। आप पीडीएफ के बगैर भी एक लिंक उठा सकते हो और वो उस लिंक को देख सकता है अपने फ़ोन में। उसको कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा अपनी लिंक को ओपन करके अपनी आइटनरीज़ को देख सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रैवल नेविगेटर को यूज़ कर सकते हो। अभी हमारा जो ट्रैवल नेविगेटर है वो करंटली 70% ऑफ पे चल रहा है। मतलब आप जो भी प्लान लोगे आपको 70% ऑफ मिलेगा। और दूसरी चीज़, ये सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम फ्री ट्रायल के साथ आता है। आपका अगर बिज़नेस उतना स्केल पे नहीं चल रहा है, अगर आप मिड लेवल बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको ट्रायल पे भी काम चल जाएगा। आपको पेड प्लान बाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा फ्री ट्रायल यूज़ करके अपने बिज़नेस को मंथ आफ्टर मंथ यूज़ कर सकते हो। और आपको फ्री ट्रायल में रीसेट मिल जाता है कि अगर आपने इस महीने अपना सॉफ्टवेयर यूज़ किया और आपने अपनी लिमिट्स एग्जॉस्ट की, नए महीने आपको फिर से वही लिमिट्स रीसेट होके मिलेंगी और आप अपने बिज़नेस को फिर से मैनेज कर सकते हो। और आपका कोई सॉफ्टवेयर बैठ नहीं जाएगा। आपको बस यूज़ करना है, केयरफुली यूज़ करना है। आप अपने बिज़नेस को फ्री टायर पे भी मैनेज कर सकते हो। जब भी आप साइन अप करोगे, ये रहा हमारा लैंडिंग पेज। जब भी यहाँ से आप साइन अप करोगे, आप इस पेज पे पहुँच जाओगे। ये हमारा डैशबोर्ड पेज है और यहाँ से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। ये रहा हमारा साइड बार, ये रहा हमारा हेडर। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हो। क्लाइंट सेक्शन में डेस्टिनेशंस को ऐड कर सकते हो, होटल्स को, कैब्स को ऐड कर सकते हो। पैकेजेस में आप पैकेजेस बना सकते हो, मींस आइटनरीज बना सकते हो। और जब वो आइटनरीज कन्वर्ट हो जाएंगी, आप बुकिंग्स बना सकते हो। आप बुकिंग्स को ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ जाना है इनको, किस किस जगह जाना है, कौन सी कैब लेनी है, कौन से होटल में स्टे करेंगे और अदर थिंग्स। और जब भी उनका वो ट्रिप ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप उनको इनवॉइसेस दे सकते हो, नॉन जीएसटी, जीएसटी, व्हाटएवर आपको देना है, आप वो भी प्रोफेशनली दे सकते हो। वो भी एक शेयरेबल लिंक के साथ आप अपना ट्रैक कर सकते हो कि आपका कितना रेवेन्यू रहा है, कितना आपने अमाउंट रिसीव किया है और कितना पेंडिंग है और कितनी इनवॉइसेस टोटल में आपके पास है। ये रहा हमारा कोटेशन का सेक्शन। आप कभी कोटेशन सेंड करते हो तो वो कंफर्म है, अभी पेंडिंग है, वो यहाँ पे मैनेज होगा। और ये गैलरी का सेक्शन, यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर सकते हो। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फर्स्ट क्लाइंट को इस पे मैनेज कर सकते हो। फॉर सपोज आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसको कश्मीर का एक ट्रिप करना है, वो भी 3 डेज़ और 2 नाइट्स का। और उसमें उसको कवर करना है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, मेजर जो हमारी डेस्टिनेशंस है वो कवर करनी है और मेजर सिटीज़ को देखना है। अब आपका पहला काम होगा अपने सॉफ्टवेयर को थोड़ा डेटा देना अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए बारे में कि आपके साथ कौन कौन से होटल्स एफिलिएटेड है। क्योंकि आप अपने जो एफिलिएटेड होटल है वो अपने पैकेज में उनको एलोकेट करोगे। उसका डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से ही होना चाहिए ताकि हम उसको यूज़ करें अपनी आइटनरी में। तो उसके लिए आपको काम क्या करना है, पहले आपको डेस्टिनेशंस, होटल्स और कैब में अपना डेटा फिल करना है। अब ये कौन सा डेटा आपको फिल करना है? फॉर सपोज क्लाइंट को जाना है कश्मीर, वहाँ पे सोनमर्ग और पहलगाम जाना है। आपको देखना है कि क्या आपके डेस्टिनेशन सेक्शन में, यहाँ पे जो ये डेस्टिनेशन सेक्शन है, इसमें वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे क्लाइंट को जाना है। अगर नहीं है तो आपको वो ऐड करनी है। आप जब वो ऐड करोगे वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। मतलब आपके सॉफ्टवेयर को अब आपकी डेस्टिनेशंस के बारे में पता चल गया। डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पे अगर क्लाइंट को फॉर सपोज बेगा वैली जाना है या दाचिगम नेशनल पार्क जाना है, आपके पास इस सॉफ्टवेयर में वो डेस्टिनेशंस नहीं है। आपको यहाँ पे ऐड न्यू करके वो डेस्टिनेशंस को लिस्ट करना है, मतलब वो डेस्टिनेशन को एंटर करना है। ये डेस्टिनेशन का नाम होगा, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे गुलमर्ग, और फिर उसके रिलेटेड डिटेल्स, लोकेशन किधर है, वहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, इमेज, उसकी एक अच्छी सी इमेज डालनी है और यहाँ पे उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और क्रिएट करनी है डेस्टिनेशन को।
अब उसके बाद आता है हमारे होटल। अब हमारे साथ कुछ एफिलिएटेड होटल्स हैं, वो हमें यहाँ पे लिस्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे पहले ही कुछ होटल्स हैं, मगर यहाँ पे आपके वाले होटल नहीं होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हर किसी एजेंसी के अपने अपने एफिलिएटेड होटल होते हैं। आपको वो खुद ही मैन्युअली इसमें डालने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू होटल बटन दिखेगा। यहाँ पे आप ऐड न्यू होटल करोगे, यहाँ पे नेम, एड्रेस क्या है उस होटल का, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, रेटिंग क्या दी है उसको गूगल मैप वालों ने, या अदर रेटिंग क्या है उसकी, और यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट बाइंग प्राइस रखोगे। ये थोड़ा क्रूशियल है। यहाँ पे आप वही प्राइस रखोगे जो आपको अपने लिए पड़ती है। मीन्स आपका प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट के बगैर जो आपको प्राइस पड़ती है वो यहाँ पे आप दोगे, ताकि जब आप आइटनरीज फिर बनाओगे आप उस प्राइस को एज ए बेस प्राइस मान चलो और उसमें फिर अपना प्रॉफिट ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने पर नाइट 10,000 रखा, जब आप आइटनरीज बनाओगे उस वक्त आप 12,000 रखोगे। मगर ये 10,000 यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्चुअल प्राइस नहीं होगी तब आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में। इसलिए यहाँ पे आप वही प्राइस रखोगे जो आपको पड़ता है, जितने में आपको होटल पड़ता है, विदाउट एनी प्रॉफिट या मार्जिन। और आप यहाँ पे सारी होटल की डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, एमिनिटीज़ दे सकते हो, और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। अब अगर आपको नहीं आ रहा है कहीं जगह कौन सी डिटेल हमें फिल करनी है, यहाँ पे आप व्यू करोगे, देखोगे कि ये वाले होटल में कैसे हमने डिटेल्स फिल की है, और वैसे ही आप अपने नए होटल में यहाँ पे फिल करोगे। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। डेस्टिनेशन में भी आप व्यू कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे हमने डेस्टिनेशंस को यहाँ पे लिस्ट किया है, वैसे ही आप अपने लिए डेस्टिनेशंस को लिस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप कैब सेक्शन है, इस कैब सेक्शन में आप अपनी गाड़ियाँ या लिस्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी गाड़ी में आप अपने टूरिस्ट को, अपने क्लाइंट को ट्रैवल करवा सकते हो। जब भी आप ये 3 चीज़ें करोगे, डेस्टिनेशंस, होटल और कैब, अब आपके सॉफ्टवेयर के पास आपका डेटा है, तो अब आपका काम आसान है। अब आपको कोई, जैसे आप पहले आइटनरीज बनाते थे वैसे नहीं बनानी है। अब आपके पास एक सिस्टम रहेगा। अब आपको सिंपल पहला काम करना है, जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा आपको उस क्लाइंट को यहाँ पे लिस्ट करना है। यहाँ पे आप क्लाइंट सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे ऐड न्यू क्लाइंट करोगे। सेम इंटरफेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पहले पहले कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे 2-3 दिन में ही आप इसके साथ हैबिचुअल हो जाओगे और आप पूरा सॉफ्टवेयर खुद यूज़ कर पाओगे। ये जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं वैसे ये भी एक सॉफ्टवेयर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ही आपके पास क्लाइंट आएगा, पहला काम, जब आपने सारा डेटा फिल कर रखा होगा, आपका फिर काम जब कैसे होगा वो होगा, आपके पास क्लाइंट आएगा, आप यहाँ पे ऐड न्यू क्लाइंट करोगे, क्लाइंट्स की डिटेल्स डालोगे, ये आपको खुद बताएगा कि कहाँ पे क्या डिटेल डालनी है। वो जब आप डालोगे, अब आपके सॉफ्टवेयर में आपका क्लाइंट रजिस्टर हो गया। अब आपको उसके लिए पैकेज बनानी होगी, इनवॉइसेस बनानी होगी, या कुछ वोचर बनाने होंगे। अब वो आप आराम से कर सकोगे। अब आपको काम क्या करना है, जो ही हमारे पास क्लाइंट आएगा, हम उस क्लाइंट को यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। हमने उसको रजिस्टर किया, अब हमें उस क्लाइंट को एक आइटनरी सेंड करनी है। वो आइटनरी आप यहाँ पे पैकेज सेक्शन में सेंड कर सकते हो। अब आपको पहले वो बनानी है। बनाओगे कैसे, आपको बस डिटेल देनी है, पैकेज खुद बन जाएगा। आप काम क्या करोगे, जब आप क्लाइंट को लिस्ट करोगे, क्लाइंट को यहाँ पे ऐड करोगे सॉफ्टवेयर में, आप ये पैकेज सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे पैकेज मैनेजमेंट में क्लिक करोगे, और यहाँ पे हमने कुछ पैकेज पहले से ही बनाई हुई है, हम यहाँ पे नई पैकेज बनाएंगे। अब यहाँ पे असली काम ये है, जो यहाँ पे आप पैकेज में डिटेल्स दोगे, उसी डिटेल्स के हिसाब से आगे आपका काम होगा। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक पैकेज बनाओगे, क्रिएट पैकेज करोगे, और यहाँ पे वो सारी डिटेल्स दोगे जो क्लाइंट के रिलेटेड है, ट्रिप के रिलेटेड है, कैब्स के रिलेटेड है, होटल के रिलेटेड है, और प्राइसिंग के रिलेटेड है। और उस डेटा के बेसिस पे हमारा काम होगा सॉफ्टवेयर में। अब हमें आइटनरी बनानी है, हम यहाँ पे पैकेज में जाएंगे, मैनेजमेंट में क्रिएट करके यहाँ पे ये पैकेज बनाएंगे। अब हम कैसे बनाएंगे, पहला सेक्शन है हमारे पास क्लाइंट और इंक्वायरी सेक्शन।
यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डालेंगे क्लाइंट की। यहाँ पे मैंने क्लाइंट सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने पहले बनाया यहाँ पे क्लाइंट, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। वो कितने बंदे हैं, वो 4 बंदे हैं, उनके साथ कोई चाइल्ड वाइल्ड नहीं है, हम इसको रहने देते हैं और नेक्स्ट पे जाएंगे। उनको कहाँ जाना है, उनको जाना है कश्मीर जाना है उनको। हम यहाँ पे कश्मीर सेलेक्ट करेंगे, श्रीनगर कश्मीर। कहाँ से उनको आना है, उनको आना है फॉर सपोज दिल्ली से। कितने डेज़ के लिए, 4 डेज़ के लिए, खुद नाइट कैलकुलेट करेगा। और कब आना है उनको, यहाँ पे देंगे हम 28 को आना है। और हो गया ये सेक्शन, हमने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डाली, ट्रैवल बेसिक डाला। और अब हम जाएंगे तीसरे सेक्शन पे, फ़्लाइट हैं कि नहीं। अगर उनकी पैकेज में फ़्लाइट है, इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पे फ़्लाइट इंक्लूडेड रखोगे। अगर नहीं है तो नो करोगे। हम यहाँ पे नो करेंगे, उनको फ़्लाइट से नहीं आना है, वो खुद आएंगे। और यहाँ पे हम सेक्शन आइटिनरी मेटा में करेंगे। ये ड्राफ्ट है, हमने उसको कंफर्म कर दिया उस क्लाइंट को, यार क्या है। अभी हमें सिर्फ कोटेशन भेजनी है, हम यहाँ पे कोटेड करेंगे, यहाँ पे रखेंगे दिल्ली टू कश्मीर आना है उनको राउट से। और यहाँ पे हम करेंगे उनको, आपको कैब की फैसिलिटी देनी है उस ट्रिप में या नहीं, हमें देनी है। हमें उनको फुल आइटिनरी पैकेज देना है जिसमें कैब भी होगी, होटल भी होगा। हम यहाँ पे कैब इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि इस गाड़ी में वो ट्रैवल करेंगे, स्विफ्ट डिज़ायर। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि उसका प्राइस कितना होगा, उस गाड़ी का, जो भी वो उस गाड़ी में ट्रैवल करेंगे उसका होल प्राइस कितना आएगा। हमने पहले से ही सेट कर रखा है 20 किलोमीटर, हम पर किलोमीटर हम रेट रखी है पहले से ही कि हम 20 किलोमीटर पर माइल हम उससे चार्ज करेंगे क्लाइंट से। अब अगर 20 किलोमीटर का 20 रुपये बनता है तो हमारी पूरी ट्रैवल जर्नी में, वो जो पूरी ट्रैवल करेगा उसमें वो 200 किलोमीटर्स कवर करेगा। और उस हिसाब से उसके बनते हैं 4000 रुपये ट्रैवल के, इस गाड़ी में ट्रैवल करने के लिए। अब हमें दूसरी गाड़ी ऐड करनी है। अब स्विफ्ट डिज़ायर में भी वो घूमेगा, और अब उसको हिली एरिया में जाना है, उसके लिए दूसरी गाड़ी, और उसमें वो घूमेगा 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर में भी हमने 20 रुपये पर किलोमीटर की प्राइस मान के चलते हैं, और वो होता है 400 रुपये। हो गए, ये हमारा हुआ कैब सेक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कैब्स अपनी उस आइटिनरी में लिस्ट कर दी कि ये कैब्स में आप जाओगे, जहाँ जहाँ भी जाना होगा, ये गाड़ियों में आप अपना ट्रैवल करोगे। और ये रही उसकी प्राइसिंग डिटेल्स। ये प्राइसिंग डिटेल्स हैं, ये लास्ट में पूरा ऐड होके हमारा टोटल बनेगा। फिर अब यहाँ पे हमने कैब सेलेक्ट कर दी। अब हमें होटल सेलेक्ट करना है। हमें होटल इंक्लूडेड हैं इसमें, पहले ही हमारे 3 नाइट्स हैं इसमें, तो इसने पहले ही 3 नाइट्स का ये रो बना के रखा है कि पहले कहाँ पे रहेगा, दूसरी नाइट में कहाँ रहेगा, तीसरी नाइट में कहाँ रहेगा। यहाँ पे हम रखेंगे पहली नाइट में ललित ग्रैंड, दूसरी नाइट में ताज, और तीसरी नाइट में भी ताज। अब मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। और यहाँ पे आप क्या करोगे, ये दिखा रहा है आपको नेट कॉस्ट कि आपको 20,000 का पड़ता है एक नाइट का इसका कॉस्ट। आप क्लाइंट को यहाँ पे 22,000 का दोगे, और ऐसे ही यहाँ पे भी आप करोगे 22,000, यहाँ पे भी आप 22,000 करोगे। अब ये काम क्या करेगा, ये भी ऐड होगा, और ये कैब का प्राइसिंग भी ऐड होगा, और वो आपका फिर टोटल निकलेगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अब आपका सेक्शन आता है, सेक्शन डे वाइज आइटिनरी बिल्डर के। पहले डे में वो कहाँ जाएगा, दूसरे डे में किधर जाएगा, और तीसरे डे में किधर जाएगा। और यहाँ पे अब आपको डिटेल फिल करनी है कि कहाँ कहाँ जाएगा वो। जैसे आपको आइटिनरीज में दिखता है कि ये इस बंदे को यहाँ जाना है, उस बंदे को यहाँ, पहले ये यहाँ जाएगा, फिर ये दूसरे डे पे यहाँ जाएगा, तीसरे डे पे यहाँ जाएगा, जिससे वो पूरे कश्मीर को कवर करेगा, जितनी भी डेस्टिनेशन उसको देखनी है। यहाँ पे हमने एक चीज़ रखी है टेम्पलेट बेस्ड।
आपको ये मैन्युअली फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करोगे भी तो ये यहाँ पे आप डिटेल्स फिल कर सकते हो। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि पहले दिन में ये अराइवल आएगा श्रीनगर में, और श्रीनगर में हम इसको दिखाएंगे डल लेक। ऐड डेस्टिनेशन करेंगे, दूसरी डेस्टिनेशन हम इसको दिखाएंगे श्रीनगर का सिटी व्यू, कि सिटी में घुमाएंगे हम उसको, घंटाघर, लाल चौक, वाल चौक ऐसे। और दूसरे डे में हम इसको ले जाएंगे माउंटेन एस्केप जर्नी पे। ये देखेगा, माउंटेन्स देखेगा, कुछ सीनरी वीनरी देखेगा, और वहाँ पे ये डे 2 का जो है, ये जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया इससे हमारी डिटेल्स आई, मगर डेस्टिनेशन हमें खुद सेलेक्ट करनी है। ये बस ओवरव्यू है कि डे 2 में हम ये ऐसे 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 करेंगे। फिर हमें डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है कि कहाँ जाएंगे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि डेस्टिनेशन में हम सोनमर्ग जाएंगे। यहाँ पे हमें माउंटेन व्यू मिलेगा, और पहलगाम जाएंगे, यहाँ पे भी हमें माउंटेन व्यू मिलेगा। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, और ये डे 3 पे हम जाएंगे श्रीनगर टू गुलमर्ग, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे गुलमर्ग। और ऐसे ही आपको सभी डेज़ का डिटेल फिल करना है, तो ये हो जाएगा, आपकी आइटिनरीज बनेगी। अब आपकी आइटिनरीज कैसी बनेगी कि डे 1 पे हम अराइवल आएगा हमारा श्रीनगर का, ये क्लाइंट हमारा श्रीनगर आएगा, वहाँ पे श्रीनगर में वो डल लेक घूमेगा और श्रीनगर की मेन सिटीज़ को घूमेगा। दूसरे डे में हम उसको ले जाएंगे एक माउंटेन एस्केप जर्नी पे, जहाँ पे वो सोनमर्ग और पहलगाम में घूमेगा। और ऐसे ही हमें तीसरे दिन पे भी होगा, चौथे दिन पे भी होगा, और ये हमारी आइटिनरी बन गई। ये जो आपने यहाँ पे ये आइटिनरी बनाई है 4 दिन की, वही फिर आपके उस डिज़ाइन में भी दिखेगी। सेम जो आपने यहाँ पे बनाया वही आपको वो डिज़ाइन में दिखेगा। अब हमने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन भी डाली, ट्रैवल की डिटेल्स भी डाली, फ़्लाइट की डिटेल्स भी डाली, कैब्स की डिटेल्स, होटल की भी डाली, और डे वाइज आइटिनरी की भी डाली। अब हमें सिलेक्ट करना है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। हम इसमें आप क्लाइंट को क्या क्या देंगे। अकोमोडेशन हम उनको देंगे, मील्स हम उनको देंगे, ट्रांसपोर्टेशन हम देंगे, और सर्विस एंड सपोर्ट देंगे। और क्या नहीं देंगे, एक्टिविटीज़ में जो पैसा लगता है वो हम नहीं देंगे, होटल की जो पॉलिसीज़ वगैरह वगैरह वो नहीं देंगे, ट्रैवल कॉस्ट जो उनको लगेगा वो हम नहीं देंगे। और हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे पैकेज कैटेगरीज़ में। अब अगर आप उनको कोई और कैटेगरी देना चाहते हो, जैसे आप उनको गंडोला राइड देना चाहते हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, गंडोला की राइड हम देंगे उसको, उसका अमाउंट आएगा इतना 10,000, और ये होगा हमारा सोनमर्ग में। ये गोंडोला राइड उनको मिलेगी। और यहाँ पे हम प्राइसिंग सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे हमारे पूरी जो फाइनेंशियल डेटा है उसका हमें हिसाब किताब रखना है। हमने यहाँ पे प्राइसिंग को डिवाइड कर रखा है। पैकेज की कॉस्ट एक होगी पैकेज की कॉस्ट, दूसरा होगा जो अलग होटल और कैब्स की कॉस्ट पड़ती है हमें। हम अपना पैकेज का कॉस्ट रखेंगे 10,000, और जो बाकी प्राइस है होटल का और कैब का वो अलग हमने रखा है, ताकि आप अपने लिए एक प्राइस सेलेक्ट कर सको और होटल के लिए और कैब के लिए एक अलग प्राइस सेट कर सको। इससे क्या होगा, आपका अपना तो इतना आएगा, इतना आप अपना प्रॉफिट, इतना अपना सर्विस चार्ज आप लोगे। जो ये होगा आपके होटल्स का, ये होगा आपके कैब्स का, और जो उसका टोटल निकलेगा वो निकलेगा 90,000। अब क्लाइंट आया, उसने आपको सारी डिटेल्स दी है, मुझे ऐसे ऐसे जाना है। अब आप अपने हिसाब से बनाओगे, अपनी ये दिमाग से बनाओगे कि कितना बजट रहेगा इस क्लाइंट का, और उस हिसाब से आप डिटेल्स फिल करोगे। जितनी डिटेल्स में आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा कि हाँ मुझे एक अच्छा ट्रिप मिला, यहाँ पे आप क्रिएट पैकेज करोगे और ये पैकेज बन जाएगा। अब आप देखो, ये यहाँ पे हमने अभी बनाया था पैकेज ज़ुबैर, और यहाँ पे हम इसको व्यू करेंगे। 90,000 की ये पैकेज बन गया। अब इसमें उस क्लाइंट का सारा डिटेल्स आपको मिलेगा कि उसने
कहाँ कहाँ पे जाना है, मतलब ये पैकेज, ये एक आइटिनरीज की डिटेल्स मिलेंगी आपको। और यहाँ से आप उसको आप डिटेल सेंड कर सकते हो कि आइटिनरी सेंड कर सकते हो डिफरेंट डिज़ाइंस में। ये मैंने 4-5 टैब्स पे सारे डिज़ाइन खोले। अब आपके क्लाइंट के हिसाब से आपको आइटिनरीज मिलेंगी। ये रही पहली आइटिनरी, सुबह 3 days 4 nights, 3 होटल इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है। पहले दिन में ये इस होटल में रहेगा, दूसरे दिन में इसमें, और तीसरे दिन में भी इसी में रहेगा। और पहले डे में ये डल लेक जाएगा, दूसरे दिन में श्रीनगर, तीसरे दिन में ये गुलमर्ग जाएगा। ऐसे ही डे वाइज हमें यहाँ पे आइटनरी मिली। और वो इंक्लूजन जो आपका था, एक्सक्लूजन था, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा एक और सेक्शन है, बैंक डिटेल का सेक्शन। जो भी आप आओगे पहली बार, आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो जो यहाँ पे ये दिखा रहा है वो आपको फिल करना है। और वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे इस आइटिनरीज में रिफ्लेक्ट होंगी। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी आइटिनरी पे। ये हमारी दूसरी आइटिनरी है। इनमें से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है आप उसको सेंड कर सकते हो क्लाइंट को। ये हमारी दूसरी ये आइटिनरी है, दूसरा डिज़ाइन है, उसी सेम डिटेल्स पे दूसरा डिज़ाइन है, ये आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। या ये तीसरा डिज़ाइन है, ये आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। अब ये हुए हमारे डिज़ाइन की ये कुछ चीज़ें, हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब आप 2 तरीक़ों से डिज़ाइन को सेंड कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे प्रिंट दबाओगे और आपको डिज़ाइन मिलेगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। या तो यहाँ पे आप ये क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका डिज़ाइन खुल जाएगा और यहाँ पे प्रिंट एंड सेव पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे पीडीएफ आपको दिखेगा कि कैसी बनेगी और आप उसको सेव कर सकते हो। हमारी पीडीएफ लोड हो रही है क्योंकि ये हाई क्वालिटी पीडीएफ है, ये थोड़ा टाइम लेती है। ऐसी आपकी पीडीएफ दिखेगी। ये रहा आपका पीडीएफ का व्यू और इसको आप यहाँ पे सेव करके सेव कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे शेयरेबल लिंक दे सकते हो। आप अपने क्लाइंट को सीधे लिंक सेंड कर सकते हो, वो लिंक से देख लेगा। यहाँ पे आप मेक पब्लिक का बटन दबाओगे और यहाँ पे आप लिंक कॉपी करोगे। जो लिंक आप कॉपी करोगे यहाँ पे पेस्ट करोगे और वो आइटनरी आपको दिखेगी। फॉर सपोज़ मुझे ये प्रीमियम 1 का लिंक कॉपी करना है, मैं यहाँ पे लिंक कॉपी करूँगा, न्यू टैब में जाऊँगा, यहाँ पे वो पेस्ट कर दूँगा। ये रहा हमारा वो आइटनरी का। और अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने फर्स्ट क्लाइंट को इस पे मैनेज कर सकते हो। टेम्पलेट, ऐसे आप किसी भी क्लाइंट को अपना आइटनरी का टेम्पलेट दे सकते हो लिंक से। उसको पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे ये करेगा, व्यू करेगा। अब आता है वो क्लाइंट कन्वर्ट हो गया, अब उसको आपके साथ सर्विस लेनी है। तो आप काम क्या करोगे, जब भी वो आपके साथ सर्विस लेगा, यहाँ पे आप इसको कोटेड से कंफर्म करोगे। मतलब ये हमारा जो पैकेज था ये कंफर्म हो गया। अब आप बुकिंग सेक्शन में आ जाओगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पैकेज अवेलेबल है बुकिंग के लिए। अब यहाँ पे क्रिएट बुकिंग करोगे, वो सेम जो आपने डिटेल्स डाली थी वो पहले से ही इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फिल होके आ जाएगी। और यहाँ पे आप क्रिएट बुकिंग फ्रॉम पैकेज करोगे, आपको कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुकिंग बन जाएगी ज़ुबैर। ये रहा बुकिंग हमारा, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ से हमारी बुकिंग ये अभी एक्टिव है, वो हमारे साथ काम कर रहा है और यहाँ पे हम व्यू करेंगे। तो ये रही वो हमारी बुकिंग। और यहाँ पे आप अब अपनी बुकिंग को ट्रैक कर सकते हो कि कितना हमारे पास उसका बैलेंस है, मतलब कितना उसको देना है ये बुकिंग, ये सर्विस के लिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रहेगी। और यहाँ पे आप इसकी पेमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, चाहे आप बुकिंग्स में पेमेंट ऐड करो या इनवॉइस में पेमेंट ऐड करो। आप अब आपने पैकेज उसको दे दिया है, वो आपके साथ काम भी कर रहा है, आपने बुकिंग भी क्रिएट कर ली है। अब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो उस बुकिंग को। अब बात आती है, उसने आपको पहली पेमेंट दे दी है,
आपको उसके लिए इनवॉइस बनाना है। आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट इनवॉइस पे, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे उस क्लाइंट का नाम। आपको बुकिंग के लिए एक इनवॉइस बनानी है, वो बुकिंग है 90,000 की, ये वाली। और यहाँ पे आप या तो आइटम वाइज आप बिल बना सकते हो या फुल अमाउंट की बिल बना सकते हो। हम यहाँ पे आइटमाइज बिल बनाएंगे, जिसमें हमारे सारे आइटम लिस्ट होंगे कि कौन कौन से आइटम, कौन कौन सी सर्विस का हम उससे चार्ज ले रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस, ये हमारी इनवॉइस बन जाएगी। और हमें उसने कुछ पेमेंट दिया है, तो हम उसको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे उस पेमेंट को। उसने हमें 10,000 दिया है, तो हम 10,000 यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। हमें ऑनलाइन उसने ट्रांसफ़र कर दिया, और ये उसका ट्रांजैक्शन नंबर है कुछ, जो आपके केस में अलग होगा। ये रेफरेंस है फर्स्ट पेमेंट। ये फर्स्ट पेमेंट हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और ये हमारे पास इनवॉइस आए। अब ये इनवॉइस में आपकी ब्रांडिंग के हिसाब से सब डिटेल आएंगी, और आपकी पैकेज के हिसाब से डिटेल आएंगी। ये यहाँ पे आपका ब्रांड या कंपनी डिटेल्स होंगी। यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर होगा, और ये होगा क्लाइंट की डिटेल्स। ये ज़ुबैर के लिए हमने बनाई है ये इनवॉइस, और उसको हमने होटल एंड एकोमोडेशन चार्ज इतना लिया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना लिया है, पैकेज बेस कॉस्ट इतनी थी, और अदर पैकेज कंपोनेंट जैसे गंडोला राइड के लिए हमने उसको 10,000 लिया है। और उसने जो फर्स्ट पेमेंट दी है वो 10,000 की दी है, वो ऑनलाइन मेथड से दी है। और 90,000 में से उसने 10,000 दिया है, और अब उसका बैलेंस 80,000 है। अब इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो और क्लाइंट को हार्ड कॉपी दे सकते हो, या तो आप यहाँ पे बैक जाओगे, यहाँ पे एक शेयरेबल लिंक लोगे और उसको सीधे डायरेक्टली लिंक ही सेंड कर दोगे। वो जब खोलेगा तो कुछ ऐसी लिंक उसको मिलेगी। हमारे पास लिंक का सिस्टम भी है, हमारे पास PDF का सिस्टम भी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने क्लाइंट को कैसे दोगे, और यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये अब इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे क्लाइंट के आने से लेकर इनवॉइस बनाने तक हम चीज़ें कर सकते हैं। अब हमें उसको वोचर भी देना पड़ेगा। कुछ होटल के वोचर होते हैं या कुछ कैब्स के वोचर। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा पैकेज में, हमें पैकेज में जाना है, मैनेजमेंट में वो पैकेज को सिलेक्ट करना है जो हमने उसको दी थी। व्यू पैकेज पे जाएंगे, व्यू वोचर करेंगे, और यहाँ पे आपके वोचर भी निकल जाएंगे कि ललित ग्रैंड पैलेस का हमें वोचर मिलेगा, जो हम उसको दे सकते हैं कि ये आप होटल वालों को दिखा सकते हो, वो आपको एंट्री दे देंगे। ये डल ताज व्यू का है, ये कैब का वोचर है जिसमें हमारे पैसेंजर का नाम होगा, और ये हम देंगे उस वेंडर को जो हमारे उन टूरिस्ट को टूर करा रहा होगा। और ऐसे ही आप इसमें सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। अब हमने इसमें देखा कि कैसे हमने क्लाइंट को लिस्ट करना है क्लाइंट सेक्शन में, कैसे हमने पैकेज बनानी है, और कैसे हमने इनवॉइसेस बनानी है। अब जो भी पैकेज आप बनाओगे वो यहाँ पे लिस्ट होगी, जो भी आपने कंफर्म की होगी वो आप बुकिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो कंफर्म नहीं हुई, कोटेड है अभी हमारा, उस पे उसको कन्वर्ट करने में अभी ये हमें अभी और टाइम चाहिए, तो उसको आप कोटेड रख सकते हो, और वो कोटेड इनवॉइस आपको यहाँ पे मिलेगी। कोटेशन किस किस को सेंड की है हमने, और यहाँ पे हमें मिलेगा कि ज़ुबैर को हमने सेंड किया, उसका आइटम का कॉस्ट है वो 90,000 का है। अब ये जब कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ से फिर बुकिंग बन जाएगा। और अब आता है उस क्लाइंट ने हमारे साथ वो पूरा ट्रैवल कर लिया, अब हमें उससे रिव्यूज़ कलेक्ट करने हैं, अब हमें उससे टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने हैं। हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट लिंक पे, यहाँ पे उस क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो बुकिंग सेलेक्ट कर लेंगे जो उसके रिलेटेड है, और यहाँ पे जनरेट ए सिक्योर लिंक कर लेंगे। अब ये लिंक यहाँ पे कॉपी करेंगे और उसको भेज देंगे। जब भी वो उस लिंक को ये ओपन करेगा, वो कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पे वो अपने सारे ये फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अपलोड कर सकता है, और यहाँ पे नाम लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा
अपना टेस्टिमोनियल और उसको सबमिट कर देगा। फॉर सपोज मैं डमी कुछ ये इमेज अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, और ये हम उसके एंड से सबमिट हो जाएगा, उसको यहाँ पे सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा, और वो अब यहाँ पे आपकी ट्रैवल गैलरी में रिफ्लेक्ट होगा कि इस बंदे ने आपको ये टेस्टिमोनियल दिया है और ये इमेज उसने अपलोड की है। आप यहाँ पे अप्रूव कर दोगे उसको और व्यू गैलरी में देखोगे कि कैसा अब आया है टेस्टिमोनियल। ये मैंने पहले पकड़ा था और ये मैंने दूसरा पकड़ा था और ये रहा वो टेस्टिमोनियल। अब इसकी लिंक आप कॉपी करोगे, अब किसी भी क्लाइंट को दे सकते हो कि ये रहे हमारे पिछले क्लाइंट जो हमारे साथ काम कर रहे थे इससे पहले, जिनको हमने अपनी ट्रैवल एजेंसी में अपनी सर्विसेज दी थी। तो इससे क्या होगा, आपका इम्प्रेशन भी बढ़ेगा कि नहीं, इनका अपना एक पोर्टफोलियो है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया है और उनसे रिव्यूज़ भी लिए हैं और इनकी अपनी गैलरी है, तो ऑथेंटिक ही होगा बंदा। तो इससे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है। तो ये था हमारा सारा ओवरव्यू इस सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पे हमारा रिपोर्ट सेक्शन है, यहाँ पे आप रिपोर्ट भी देख सकते हो। इसको आप खुद देख सकते हो कि कैसे क्या चल रहा है। बुकिंग की रिपोर्ट है, क्लाइंट्स की रिपोर्ट है, पैकेज की रिपोर्ट है। अब आपने पैकेज बनाई है 3, उसमें उसका टोटल वैल्यू है 1,60,000 और कंपोनेंट्स कॉस्ट है, कंपोनेंट्स मतलब होटल और कैब का बनता है इतना, और हमने उसमें इतना ही अभी पकड़ा है। इसमें आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगी कि कितना कितना हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है हमारा। और ये था हमारे सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। सॉफ्टवेयर अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मगर कुछ नहीं है। 10 मिनट के ओवरव्यू में मैंने आपको पूरा यूज़ केस सिखा दिया। अब आपका काम अगर बहुत स्केल पे होता है और आप अपनी ये लिमिट्स एग्जॉस्ट कर दोगे, आपको एक मंथ में 20 की लिमिट मिलती है, मतलब आप एक मंथ में 20 क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो। और वो बहुत होता है एक एजेंसी ओनर के लिए, वो बहुत सारा बिजनेस होता है 20 क्लाइंट्स को हैंडल करने का। और अगर आपको लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पे बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन सिस्टम पे आ जाओगे और यहाँ पे हमारा कोई भी प्लान परचेज़ कर सकते हो। और या अगर आपको प्लान परचेज़ नहीं करना है तो आप क्रेडिट्स परचेज़ कर सकते हो। तो क्रेडिट भी आपके यूज़ हो सकते हैं और प्लान भी यूज़ हो सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करोगे। और अब दूसरी बात आती है, आपके अंडर कुछ स्टाफ है, आपका कोई सेल्स पर्सन है जिसको आपको देना है एक्सेस, मगर लिमिटेड होना चाहिए। अब वो एक्सेस यहाँ पे भी दे सकते हो, ऐड न्यू यूज़र करके। यहाँ पे नाम, ईमेल, पासवर्ड और ये दोगे। यहाँ पे रूल डिफाइन करोगे वो कौन है, स्टाफ है, उसका फ़ोन नंबर, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, और क्रिएट यूज़र करोगे। जो यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बनाया होगा वो आप उसको दोगे। वो यहाँ पे लॉगिन करके वो पासवर्ड और ईमेल एड्रेस देगा और वो लॉगिन हो जाएगा अपने डैशबोर्ड में। और अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करोगे और हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। हम आपको गाइडेंस देंगे कि जहाँ पे आपको दिक्कत आती है। ये था हमारा पूरा सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आया, हमने इसमें बहुत सारी मेहनत की है, आप इसको ट्राई करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके बिज़नेस में कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और ये कम्प्लीटली आपको फ्री चल रहा है, अभी आप उसको फ्री चला रहे हो। और एक और बात, हमारा ये अभी स्टार्टिंग फेज़ ही है इस सॉफ्टवेयर को, हमें इस सॉफ्टवेयर को इंटरनेशनल मार्केट में उतारना है, तो उसलिए हमारी इसमें अभी टेस्टिंग भी है, अभी इसकी डेवलपमेंट भी है अभी। तो इन फ्यूचर ये इसकी प्राइसिंग बढ़ भी सकती है। तो अगर अभी आप अपना कोई प्लान लेते हो तो अभी आपको 70% ऑफ भी मिलेगा। अगर आपको इन केस आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप फ्री प्लान भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो। तो अब आपका दूसरा काम है अपने लिए इसको यूज़ करना, अपने बिज़नेस को इससे इम्प्रूव करना, अपने बिज़नेस के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, क्योंकि इसमें हमने आपको सब कुछ प्रोफेशनली दिया है। आप इन्वॉइसेस, प्रोफेशनल इन्वॉइसेस बना सकते हो, आइटिनरीज बना सकते हो, वोचर्स बना सकते हो और अपने पूरे बिज़नेस को एक जगह मैनेज कर सकते हो। इवन कि आप
अपने एड्स जो चलाते हो वहाँ से आप लीड्स भी कैप्चर कर सकते हो एक फॉर्म के ज़रिए से। आप यहाँ पे लीड फॉर्म को पे क्लिक करोगे, सेव फॉर्म, और यहाँ से ये कॉपी करोगे लिंक। अब जहाँ पे भी ये लिंक आप भेजोगे वहाँ पे एक ऐसा फॉर्म निकलेगा जो क्लाइंट सेंड फिल करेगा और वो लीड डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट के लिए कुछ डेटा सेंड कर देता हूँ और यहाँ पे सेंड इंक्वायरी, ये सेंड हो गया। और अब यहाँ पे आप क्लाइंट सेक्शन में वो लीड मिलेंगी। अभी यहाँ पे 3 ही ये क्लाइंट्स है, यहाँ पे 3 यहाँ पे न्यू आ गए, मतलब यहाँ पे 2 ही थे, अभी यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे आ गया ये इस बंदे ने इंक्वायरी फॉर्म भरा है, वेब फॉर्म, और ये एक लीड है। और यहाँ से फिर आप इसको भी मैनेज कर सकते हो। अब आपका सिर्फ एक काम रहेगा कि आपको इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा टाइम देना है, 1-2 दिन। तो 1-2 दिन में आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीख जाओगे। पर ये दिमाग में आपको रखना है कि जब आप सॉफ्टवेयर में आओगे आपको सेटिंग में अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जो भी आपकी डिटेल्स है एजेंसी की वो फिल करनी है, ताकि वो बाकी जगह आप यूज़ कर पाओ सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे जो ये सारी पैकेजेस या वोचर्स में डिटेल आती है, वो कुछ डिटेल सेटिंग से भी आती है। जैसे आपका ब्रांड नेम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, वो आपकी सेटिंग से आता है। वो आप फिल करोगे तो आप गुड टू गो हो। आप अपने पूरे बिजनेस को एक ही सॉफ्टवेयर से रन कर सकते हो।